जय श्री श्याम दोस्तों। सी सीट ग्रूमिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है आईसीएसआई के उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2024 में अपने एग्जामिनेशंस को देने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आईसीएसआई के द्वारा रिलीज की गई हैं। तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक नोटिफिकेशन है जो कि 25 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इसे आप आसानी से आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट से पा सकते हैं। अगर आपको ये वेबसाइट पर नहीं मिलता या फिर आप किन्हीं कारणों की वजह से इसे नहीं एक्सेस कर पाते तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में जो दिसंबर 2024 एग्जामिनेशंस के लिए आई हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मार्क मेंशन किया गया है ये है अबाउट द एनरोलमेंट एडिशन ऑफ मॉड्यूल क्लेमिंग एग्जामेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अगर एनरोलमेंट करना है, अपने मॉड्यूल को ऐड करना है या फिर किसी तरह का एग्जामेशन क्लेम करना है अपने हायर एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, तो उसकी स्टार्ट डेट है 26 अगस्त 2024, यानी कि ये स्टार्ट डेट शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एनरोलमेंट भी मेंशन की गई है जो कि 25 सितंबर की रह रही है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक महीने का समय मिलता है और 25 सितंबर 2024 आपकी लास्ट डेट बताई जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप लेट हो जाते हैं ये करने में तो आप लेट फी के साथ कब तक अपने सबमिशंस दे सकते हैं। तो लेट फी के साथ आपके जो सबमिशन है वो 10 अक्टूबर 2024 तक हो सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मेंशन की गई है कि अगर आप एग्जामिशन को यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं जो कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे है, वो भी आपकी 10 अक्टूबर 2024 पे ही रहने वाली है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है जैसे कि एनरोलमेंट सर्विसेज, जहां पर आप चेंज करना चाहें, अगर आप अपने सेंटर को, मॉड्यूल को, मीडियम को, यानी कि जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, कैंसलेशन ऑफ एग्जामिशन रिक्वेस्ट, यानी कि किसी चीज में आपने एग्जामिशन मांगा है लेकिन बाद में आप उसे कैंसिल करना चाहे या फिर उसे रीसबमिट करना चाहे, तो इन सारे जो आपके सर्विसेज हैं इन्हें आप 20 नवंबर 2024 तक ही अपील कर सकते हैं। उसके बाद आपको मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं पर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो मेंशन करनी जरूरी है कि एग्जामिनेशन फी किस तरह से रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहाँ पर आपके पर मॉड्यूल ग्रुप की एग्जामिनेशन फी 1,500 रुपए रहने वाली है, यानी कि पर मॉड्यूल आपको 1,500 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करें यही फीस 1,800 रुपए पर मॉड्यूल हो जाती है। यहाँ पर लेट चार्जेस भी मेंशन किए गए हैं। अगर आप किसी भी स्टेज में रहते हैं तो आपको 250 रुपए के करीब लेट चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और वहीं पर अगर आप अपना सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 250 रुपए ईच चेंज करने के पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप एक एक चीज में अलग अलग चीजों को साथ में बदलना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। पर चेंजमेंट आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। इसी के आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड भी लिखा हुआ है कि यानी कि वो स्टूडेंट जो ओवरसीज सेंटर्स में जाकर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं जैसे कि दुबई, वहां पर आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा जो आपकी जो फी है एग्जामिनेशन की उसके साथ एड ऑन होकर आएगा। और यहाँ पर इस केस में जो मेंशन किया गया है ये $100 के करीब है। $100 की अगर हम बात करें इंडियन रुपीज में तो ये 8,396 रुपए बैठते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट फी के साथ, जो कि आपको हमने पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए आपको 1,500 और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए 1,800 रुपए पर मॉड्यूल देनी है, इसमें ही सर्च चार्ज जुड़ जाएगा, वो भी 8,396 रुपए का, यानी कि $100 की इसमें बढ़त आ सकती है अगर आप ओवरसीज सेंटर्स को ऑप्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप सबमिशन करते हैं और फिर बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में चेंज करवाना चाहते हैं उसके बाद तो फिर से आपको $100 की फी देनी पड़ेगी। तो अगेन ये बात आपको जान लेनी जरूरी है। इसी के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ग्रुप्स एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विद इन द सिटी इज नॉट अलाउड, यानी कि सिटी सेंटर के अंदर आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये बात भी मेंशन की गई है कि जो भी एनरोलमेंट होंगे ये ऑनलाइन बेसिस पर ही होंगे, ऑफलाइन एनरोलमेंट यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो स्टूडेंट्स को समझ लेने चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनरोलमेंट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस किस तरह से रहते हैं जो कि काफी जनरल होते हैं इन नेचर, जो कि आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये काफी एग्जॉस्टिव है और आपको इसे समझने में काफी वक्त लग सकता है। और इसी के अलावा अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक हमने अवेलेबल करवाया हुआ। नाउ वी विल मूव टू आवर फर्दर अनाउंसमेंट।
यहाँ पर और बातें भी मेंशन की गई हैं, जैसे कि अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टेज पर हैं तो क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है कि आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि सीसीट का होता है वो क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ कंप्लीशन ऑफ ODOP यानी कि 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आपका होना चाहिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 1 जून 2019 के बाद से रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहाँ पर प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टेज के बारे में भी मेंशन किया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज किस तरह से रहने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो है कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि आपको पहले से दिया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर और बातें भी मेंशन की गई हैं, जो 2017 से लेकर 2022 के सिलेबस से पढ़ाई कर चुके हैं और CS दिसंबर 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर रेमिट पास प्री एग्जाम टेस्ट होगा, जिसकी डिटेल्स नीचे दिए हुए लिंक में मेंशन किए गए हैं। इससे जुड़े आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब भी यहाँ पर इन लिंक्स में आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर और बातें भी मेंशन की गई हैं, जैसे कि एग्जेम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन सिक्योरिंग 60% और मोर मार्क्स। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस तरह से अगर आपके पास ICAI या फिर कॉस्ट फाइनल की डिग्री है, यानी कि आपने ये क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करी हैं, आपने एग्जाम्स पास किए हैं, LLB में आपके 50% से ज्यादा के मार्क्स रहे हैं, तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जिसकी हमने लास्ट डेट पहले ही डिस्कस की हुई है जो कि 10 अक्टूबर 2024 की है। और उससे जुड़ी जो भी डिटेल्स है वो आप स्मैश पोर्टल पे जाकर सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिल सकता है। री सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट करना चाहते हैं उसके लिए आप इस लिंक को फॉलो अप कर सकते हैं। और वहीं पर पेपर वाइज एग्जामिशन बेस्ड ऑन स्कोरिंग 60% मार्क्स का क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है कि एग्जामिशन बेस पे आपने जून 2024 के एग्जाम में जो परफॉर्मेंस किया था उसके हिसाब से अगर आप एग्जामिशंस को लेना चाहते हैं या फिर कैंसिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई रिक्वेस्ट, तो उसके लिए आपको ये वाला लिंक फॉलो अप करना पड़ेगा। यहाँ पर यूजर मैनुअल भी मेंशन की गई है, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि किस तरह को आपको ये पूरी प्रोसेस को फॉलो अप करना है। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट द अनाउंसमेंट्स। और यहाँ पर फिर वही बातें मेंशन की गई हैं न्यू सिलेबस 2022 को लेकर, जिसके तहत आपका जून 2024 सेशन का एग्जाम हुआ और अब दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आगे के जो आपके एग्जाम होंगे वो भी आपके जून 2025 सेशन फिर दिसंबर 2025 सेशन के हिसाब से होंगे। यहाँ पर स्विच ओवर की भी बात मेंशन की गई है। अगर आप अपने सिलेबस में स्विच ओवर करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए आपको इस लिंक को फॉलो अप करना पड़ेगा और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए आपको इस लिंक को फॉलो अप करना पड़ेगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी डिटेल और एक्सटॉन्सिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों तक मदद पहुंच सके और वो समझ सके कि दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए किस तरह के नोटिफिकेशन इश्यू हुए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।